हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। आज हम बात करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट की जो सिर्फ इंग्लैंड का नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश लिटरेचर का टर्निंग पॉइंट बना, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी बल्कि एक लिटरेरी और लिंग्विस्टिक रिवॉल्यूशन भी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम थोड़ा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एग्जैक्टली क्या था। 1066 में इंग्लैंड के एंग्लो सेक्सन किंग एडवर्ड द कॉन्फेसर की डेथ के बाद एक सक्सेशन क्रिसिस हो गया। मतलब राजगद्दी कौन संभालेगा, उसका एक क्रिसिस हो गया। इंग्लैंड के नए किंग बने हैरल्ड टू। लेकिन नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम का कहना था कि वो राइटफुल हेयर, उनका पास वो अथॉरिटी है कि एडवर्ड द कॉन्फेसर के बाद नॉर्मंडी का ड्यूक विलियम को वह राजगद्दी संभालना था। इस वजह से विलियम ने इंग्लैंड पे अटैक किया और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 14 अक्टूबर 1066 में हैरल्ड टू को हरा दिया। इस बैटल के बाद विलियम द कॉन्करर के नाम से इंग्लैंड का एक नया किंग बना। ये इवेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था बल्कि इंग्लैंड के कल्चर और लिंग्विस्टिक और लिटरेरी हिस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लैंड में फ्रेंच स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी आ गई। ये नए रूलर्स एंग्लो सेक्शंस की तरह ओल्ड इंग्लिश नहीं बोल पाते थे बल्कि नॉर्मन फ्रेंच और लैटिन यूज़ करते थे। इस वजह से ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड फ्रेंच का मिक्स होने लगा और धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश डेवलप हुआ। कुछ फ्रेंच वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट बन गए वो थे लॉ एंड गवर्नमेंट में ना, कोर्ट, जज, जूरी, पार्लियामेंट, ऐसे वर्ड्स बन गए थे। फूड को बीफ और पोर्क बोला गया, जबकि एंग्लो सेक्शन वर्ड्स थे काउ एंड पिग थे। लग्जरी एंड फैशन में गाउन, ज्वेल और डांस, ब्यूटी ऐसे कुछ वर्ड्स इन्वेंट हुए। इसके अलावा ग्रामर में भी काफ़ी चेंज आए। पहले ओल्ड इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन और कम्प्लेक्स एंडिंग थे जो धीरे धीरे सिंप्लीफाई होने लगे। वर्ड के जो ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो गया और इंग्लिश मॉडर्न ग्रामर की तरफ शिफ्ट होने लगा। अगर हम एंग्लो सेक्शन लिटरेचर देखें तो उसका फोकस हीरोइक एपिक्स और ओरल स्टोरी टेलिंग पे था, जैसे बीवुल्फ जिसमें एक वॉरियर मॉन्स्टर से लड़ता है। लेकिन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लिटरेचर का फ्लेवर ना बदल गया। अब स्टोरीज में रोमांस और काइवलरी एंड कॉटली लव के थीम्स देखने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किंग ऑर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल्स स्टोरीज ना एक पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे। फ्रेंच एपिक्स जैसे कि चैंसॉन डी रोलांड ने इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किए और कोटली लव पोइट्री में नोबल लव और लॉयल्टी दिखाया गया था। फिर होता है शिफ्ट फ्रेंच एंड लैटिन लिटरेचर पे। नॉर्मन इन्फ्लुएंस की वजह से लिटरेचर में अब लैटिन और फ्रेंच का ज़्यादा यूज़ होने लगा। पहले द एंगल सेक्शन कॉनिकल्स जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट ओल्ड इंग्लिश में लिखे जाते थे, लेकिन नॉर्मन रूल के बाद कॉनिकल्स अभी लैटिन में लिखे जाने लगे। एंगल सेक्शन जो ओरल पोइट्री था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी और नए स्टाइल्स ने जगह ले ली थी। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के 200 साल बाद एक नया लिटरेरी लीजेंड ने इंग्लिश को फर्स्ट मेन स्ट्रीम में ले आया, जॉफ्री चॉसर। उनका मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स इंग्लिश लिटरेचर में एक नए दौर की शुरुआत था। पहली बार एक ऐसी किताब लिखी गई जो फ्रेंच, लैटिन और एंग्लो सेक्शन इन्फ्लुएंस को कंबाइन करती है। इसमें हम देखते हैं रोमांस एंड काइवलरी जो नॉर्मन फ्रेंच थीम्स थे, रोमांस एंड काइवलरी। और एक थीम्स होते हैं ह्यूमर और रियलिज्म जो एंगल सेक्शन स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल था। तो ये दोनों को मिक्स करके द कैंटरबरी टेल्स ने प्रूव कर दिया कि अब इंग्लिश एक सीरियस लिटरेरी लैंग्वेज बन चुकी थी। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का ब्रिटिश लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। 1066 के बाद रूलिंग क्लास फ्रेंच बोलती थी जिससे इंग्लिश लैंग्वेज चेंज हो गई। ओल्ड इंग्लिश और ओल्ड फ्रेंच का मिक्सचर होने लगा जो मिडिल इंग्लिश बना और हीरोइक एपिक्स से शिफ्ट होकर रोमांस, काइवलरी और कोटली लव डोमिनेट करने लगे। लैटिन और फ्रेंच लिटरेचर ने इंग्लिश को इन्फ्लुएंस किया। जॉफ्री चॉसर ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नए लेवल पे ले गए बाय राइटिंग द कैंटरबरी टेल्स। तो
नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट सिर्फ एक बैटल ही नहीं थी, बल्कि एक लिंग्विस्टिक और लिटरेरी रिवॉल्यूशन थी। अगर नॉर्मन इन्फ्लुएंस नहीं होता तो शायद इंग्लिश लिटरेचर का इवोल्यूशन भी अलग होता। एंगल सेक्शन की स्ट्रेंथ और नॉर्मन सोफिस्टिकेशन और लैटिन स्कॉलरशिप ने मिलकर ये जो इंग्लिश लिटरेचर को एक रिच और डाइवर्स ट्रेडिशन दिया। और इसी वजह से आज हम शेक्सपियर और मिल्टन जैसे पोइट्स को पढ़ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर और जॉफ्री चौसर के द कैंटरबरी टेल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना कि ताकि कोई लिटरेरी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।